कौन सा ईमान है कि बुरकों में आप छुप के बहनों के घर बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सोशल मीडिया का सहारा ले ही लें हम लोग भी। असल में रवैये जो होते हैं बाज़ दफ़ा इंसान को कहने पे मजबूर कर देते हैं। हर बंदा आजकल खैर सोशल मीडिया पे आया हुआ है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें या कुछ रवैये ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को लगता है कि यार चलें मैं अपना रोल तो प्ले करूं। अगर किसी एक बंदे पे भी इसका असर हो जाए तो बहुत है, वरना हमारा तो एक साइको ये बन गई कि हम कहते हैं या तो हम सब कुछ चेंज करें या फिर हम क्यों करें कि हमारे करने से क्या चेंज होगा। लास्ट फ्राइडे से इतना दिल डिस्टर्ब हुआ है जब से ये श्रीलंकन मैनेजर का वाकया हुआ है। क्या गलत है क्या सही है तो सबको पता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग ये है कि हमारे माशरे के कुछ लोग जब इसको जस्टिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। आज बल्कि अभी मैं फ़ौरन उसमें बैठ गई हूँ। हालांकि मैं काम कर रही थी और किचन में और साथ में वीडियो देख रही थी, तो उसमें किसी ने नीचे कमेंट किया हुआ था कि जो मुसलमानों को मारते हैं, यानी उनके भाई ने कहा कि भाई कोई किसी इंसान को इस तरह नहीं मारता जिस तरह मेरे भाई, या जानवर को भी नहीं मारता जिस तरह मेरे भाई को मारा गया। और हमारी कोई पाकिस्तानी लेडी उस पर कॉमेंट कर रही हैं और जो मुसलमानों को मारते हैं, मतलब। और ये वो लोग हैं जो लिख रहे हैं, जाहिर है कुछ ना कुछ तो पढ़े लिखे होंगे जो ये कमेंट कर रहे हैं। अगर हमारे पढ़े लिखे लोगों का ये हाल हो गया कि मतलब मैं लिटरली अपना काम छोड़ के और मैं मजबूर होगी कि मैंने अगर ये वीडियो अभी रिकॉर्ड ना की तो मैं शायद नहीं कर सकूंगी कि यार आप किस लेवल पे चले गए हो, किस तरह की बातें कर रहे हो कि यार जो मुसलमानों को मारते हैं, और भाई जो मुसलमानों को मारते हैं आप जाके वहीं पे उनको मारो ना। अगर आपको इतना दीन का वो चढ़ा हुआ है, खिदमत करने का चढ़ा हुआ है, ये कौन सा तरीका है कि अगर से श्रीलंकन ने ये श्रीलंका में मार रहे हैं तो आप एक नेता जो श्रीलंकन यहाँ पे आया हुआ है आप उसको मारें। भाई अगर जिन्होंने मारा है आप जाओ वहां पे जाके उनको मारो और फिर चढ़ो सूली पे, अल्लाह के पास जाओ और दीन कमाओ, नेकियां कमाओ, जन्नत में जाओ जाने का इतना शौक है तो। ये मतलब, और मैं लिटरली सोचने पे हैरान हो जाती हूँ जो लेडी यहाँ पे ये कमेंट कर रही हैं, ये चीज़ें हमारे घरों में भी रिपीट होती हैं। जाहिर है जब माएँ अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती हैं, फैमिली के साथ, या हस्बैंड वाइफ बैठे होते हैं रात को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो बच्चे तो यही सुनते हैं और वो इसी माइंडसेट के साथ बड़े हो रहे हैं कि यार अगर हमने किसी नेहते को मारा है तो ठीक मारा है, भाई हमने बिल्कुल सही किया है। तो बच्चे इसी उसके साथ बड़े हो रहे हैं कि ठीक है, बजाय इसके कि आप लोग एटलीस्ट उनको सजा नहीं दे सकते, कम से कम आप ये तो कहें कि यार इसने जो ये मारा था ये गलत किया था, ताकि बच्चे आपके कल को जो बड़े हो रहे हैं या सुन रहे हैं वो ये कहें कि हाँ भाई इस कमज़ोर बंदे को मारा था तो गलत किया था। हालांकि दीन तो हमारा ये कहता है जंग में भी आप किसी कमज़ोर को, दरख्त को, सब्जी को, फसल को, इंसानों, और उनको तो आप छोड़े ना, बूढ़ों को और बच्चों को तो छोड़ें कि यहाँ तक कहा गया है कि तैयार फसल वगैरह तक को डैमेज ना करें। सूरह बकरा में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। और ये अब पता नहीं हमारा कौन सा दीन है। अभी कल जी एक वीडियो देख रही थी मैं, पता नहीं किस मदरसे की थी, ऊपर मेंशन तो लाल मस्जिद किया गया था कि जी बच्चियों को सर कलम करना सिखा रहे हैं। खौफे खुदा करो यार, किस लेवल पे जा रहे हो आप, क्या सिखा रहे हो। कल को यही चीज़ें उनको इस चीज़ की समझ नहीं है। ये हमारा दीन कहता है कि 5, 7, 10, 12 साल के बच्चों को आप ये सिखाएं। अगर आपने सिखाना है, अगर आपने दुश्मनों के साथ मुकाबला करना सिखाना है तो आप उनको टेक्नोलॉजी या ये चीज़ें सिखाएं कि अगले हम पे बम मारे होंगे, आप जी तलवारें लेके खड़े होंगे, और भाई फिर ये तलवारें उन्होंने किस पे अप्लाई करनी है, घर में ही अप्लाई करेंगे, वो अपनी सोसाइटी में ही अप्लाई करेंगे। और अजीबोगरीब माइंडसेट बनता जा रहा है। कुछ इतने फ्रीक्वेंटली वाकयात हो रहे हैं कि मैं यहाँ सऊदीया में रह रही हूँ कि मैं रोज़ सुनती हूँ, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। यानी 1 महीना पहले हुआ है कि हमारा एक लेफ्टिनेंट है, उसको उसके दोस्त ने मार दिया जेलसी में। 4 दिन पहले आप लोगों ने भी पढ़ा होगा जो झंग का असिस्टेंट कमिश्नर है, उसको उसके रिश्तेदारों ने मार दिया। यानी हम किसी को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते, और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा के, कभी हम लोग गैरत का इल्ज़ाम लगा के मार देते हैं, कभी हम, और ये तो अल्लाह मुझे माफ़ करे कि नया नारा ईजाद हो गया है, अल्लाह मुझे 100 दफ़ा माफ़ करे, वरना मैं खुद मुसलमान हूँ कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का, और किसी को भी मार दो, किसी को भी इल्ज़ाम लगा दें। कल कोई बईद नहीं है कि किसी को कहे नहीं जी इस कागज़ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अखबार पे पढ़ा था और इस बंदे ने इस पे पाँव रख दिया तो इस पे मैंने उसको मारना शुरू कर दिया। ये तो बड़ी आसान चीज़ मिल गई है। और ये मतलब आप अपने माशरे को कहाँ लेके जा रहे हैं। पहले कहीं कहीं ये वाक़यात आपको कभी कभार को ये एक आध मिलना, हम भी बड़े हुए हैं पाकिस्तान में,
लेकिन मुझे अपने बचपन में जो याद पड़ता है वो एक ये आसिया वाला वाकया याद पड़ता है। अब तो इतने फ्रीक्वेंट इस तरह के वाकयात हो रहे हैं जो छोटे मोटे, तो ये भी शायद अगर श्रीलंकन ना होता तो ये वाकया इतनी हाइप इसको मिलती ना, ये तो क्या कहें। लेकिन प्लीज़ ये जिम्मेदारी घर से शुरू होती है। आप इन चीज़ों को एटलीस्ट गलत को तो गलत कहें। अगर कोई मस्जिद में, अक्सर हम सुनते हैं मौलवियों की तकरीरें सुन रहे होते हैं, खुतबे सुन रहे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं कि और पढ़े लिखे लोग भी बैठे होते हैं और सुन के चुप करके आ जाते हैं। उनको तो शायद फ़र्क ना पड़े, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, जो बच्चे हैं, उनके माइंड में तो ये चीज़ें बैठ रही हैं। आप इतनी करेज पैदा करें कि जो जहाँ पे गलत हो रहा है, अगर वो मौलवी, आप उसको टोकें, उसको रोकें, नहीं ये चीज़ गलत है। अपना रोल तो प्लीज़ अदा करें ना, वरना तो माशरे ऐसे नहीं रहते, ना ऐसे ज़िंदा रहते हैं ना ऐसे चलते हैं। हज़रत मूसा ने भी अल्लाह से पूछा कि फ़िरौन का निज़ाम क्यों चल रहा है इतना ज़ालिम है, उन्होंने कहा अदल करता है, माशरे अदल से चलते हैं। ये कौन सी, और मेरे ख्याल से तो ईमान तो ये कि फिर इंसान को मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये कौन सा ईमान है कि बुरकों में आप छुप के बहनों के घर बैठ गए। अगर आपने लब्बैक या रसूल अल्लाह कह के उसको मारा है तो फिर तो आप अपनी गिरफ्तारी खुद दें, सूली पे चढ़ें, 72 हूरें लें, जन्नत में जाएं, अल्लाह से मुलाकात करें। इतना अच्छा काम किया, आप बुरके लेके छुप क्यों रहे हैं? बहन भाइयों के घर इधर उधर क्यों छुप रहे हैं? मतलब क्या क्या हालत कर दी। और पता नहीं, आप हुकूमत को तो छोड़ें, आर्मी को तो छोड़ें, बाकी लोगों को हम क्या करें, लेकिन एटलीस्ट अपने घरों में प्लीज़ जिम्मेदारी पूरी करें। ये माएँ जो सारा वक्त टिकटॉक पे देख रही होती हैं कितने फॉलोअर हो गए हैं, लाइक्स देख रही होती हैं, कमेंट्स देख रही होती हैं, अच्छे स्कूलों में तो बच्चों को करवा दिया, बाकी पता नहीं है। ऐसे तो मैं ये लिखूं तो मैं शायद 24 घंटे में मेरी बात ना ख़त्म हो कि इतनी चीज़ें, लेकिन प्लीज़ कुछ टाइम अपनी औलाद को दें। ऐसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं कि हम सोचते हैं कि लिटरली ये पढ़ा लिखा है, मतलब पढ़ लिख गए हैं, लेकिन शायद वो जो हमारे पहले ज़माने के अनपढ़ या बूढ़ी औरतें थी वो भी शायद समझदारी की बात करती हैं। हर बंदा कह रहा है जी जो ये करे उसको मार दो, जो यूं करे उसको मार दो, उसने ये बेइज्जती की है ये मार दो। कहीं तो हमारे दिन में माफ़ी का भी होगा ना, कहीं दरगुजर का भी होगा, उसका जिक्र आप क्यों नहीं करते? ये मारने वाले हदीसों को, आयतों को और चीज़ों को आप क्यों उठा रहे हैं? अगर एक दफ़ा इसको करें तो एक दफ़ा आप माफ़ी वाली, दरगुजर वाली भी कर दें, लेकिन नहीं। तो इतनी अग्रेसिवनेस, आपको तो कल को पता नहीं है कि भाई आपका भाई उठ के आपके बच्चे को मार दे, आपको मार दे, आपकी बहन उठ के मार दे, कोई हमसाया आके मार दे, कोई दोस्त आके मार दे। आप माशरे को कहाँ लेके जा रहे हैं? माशरे तो ऐसे नहीं चलते। हम सऊदीया में बैठे हुए हैं, 1.5 साल बाद हम प्लान कर रहे हैं कि हम जाएं, लेकिन लिटरली मैं जो ये हालात हैं, मैं तो परेशान हो रही हूँ कि हम क्या करें, जाएं या ना जाएं। मेरे हस्बैंड के बहुत से फ्रेंड्स इनको मशवरा दे रहे थे 2012-14 में कि यार चार्टेड अकाउंटेंट और नेशनैलिटी ले लो बाहर की, लेकिन हमें अपने मुल्क की मोहब्बत चढ़ी हुई थी। हमारे पठानों में एक कहावत है, पत्थर अपनी जगह पे भारी होता है। अक्सर मैं अपने हस्बैंड को भी, उनको भी एक मोहब्बत का खुमार या बुखार कह लें चढ़ा हुआ था। लेकिन लिटरली आज हम सोच रहे हैं कि क्या जो हम जाएंगे तो क्या मेरा बेटा महफूज है, मेरी बेटी महफूज है, या हम महफूज हैं कि वो अगर एक अच्छा स्टूडेंट है या अच्छा पढ़ लिख गया तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि कल को उसको कोई, उसका दोस्त कुछ नहीं कहेगा, उसको कोई टीचर कोई नहीं कहेगा, कोई रिश्तेदार किसी उसके हाथ से बच जाएगा। किसी को पता है जी सऊदीया पलट है, वापस आए हुए तो चोरों से हम बच जाएं, इन चीज़ों की क्या गारंटी है? और क्या हमें फिर गार्ड्स रखने पड़ेंगे? तो मतलब मैं तो इस एक हफ्ते में इतना कुछ सोचा है, इतना कुछ सोचा है, लेकिन ये जो एक जो कमेंट था कि और जो मुसलमानों को मारते हैं उन लेडी का, तो इसने मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने पे मजबूर कर दिए कि यार आप लोग अगर उसको, उस फेल को जो उस बंदे ने, उन लोगों ने की है, अगर आप उसको गलत नहीं कर सकते, गलत नहीं कह सकते, तो एटलीस्ट इस तरह के जुमले कह के उसको जस्टिफाई ना करें। शुक्रिया।